नमस्कार, कब बदले की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन धरातल पर सब हवा हवाई दिखता है। उधम सिंह नगर के जसपुर में सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विफल होता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि बीजेपी नेता के निजी स्कूल के उच्चीकरण के कारण सरकारी विद्यालय उपेक्षा का दंश झेल रहा है। हर वर्ष पहले मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तीर्थनगर को हाई स्कूल से इंटरमीडिएट करने की बात कही थी, लेकिन इसे लेकर कोई काम नहीं हुआ। लिहाजा बच्चों को इंटर की पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य बेहद आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग पर फिर उठा सवाल। जसपुर में तीर्थनगर के लोगों ने उठाया सवाल। शिक्षा विभाग की कार्यशैली से लोगों में आक्रोश। क्षेत्रवासियों की मांग पर सांसद की दलीलें भारी। देश में अगर ऐसे नेता सत्ता में होंगे तो फिर किसी काम के लिए उम्मीद करना ही बेईमानी लगता है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मीडिया के सवालों पर दलीलें तो ऐसे दे रही है जैसे इन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बहुत मेहनत की है। सच तो ये है कल्पना सैनी जी कि आप सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हैं, काम नहीं। अगर काम करने की सोच होती तो आप निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में शामिल होने से पहले उस स्कूल के बारे में सोचती जहां के लोग वर्षों से उच्चीकरण की मांग कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य बेहद आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और यहाँ पर ये विद्यालय खुला है, मैं निकल कर के जहाँ से आ रही हूँ तो मैं तो बधाई दूँगी इस संस्था को बनाने वाले लोगों को, यहाँ शिक्षण कार्य करने वाले लोगों को भी, जो यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं। शिक्षा के बिना सर्वांगीण विकास संभव नहीं है और यहाँ पर ये कार्य चल रहा है। ये सब लोग जो इसमें सहयोगी हैं, बधाई की बात। जो फाइल है उस पर चलने में बहुत समय लगता है, उसकी सारी जांच होती है, नियमों के अनुरूप होता है, तो हो सकता है कारण विलंब का वो रहा हो। ऐसा है कि एक साथ तो सारी संस्थाएं उच्चीकृत नहीं हो सकती ना, पर उच्चीकरण लगातार विद्यालयों के हो रहे हैं और जिस भी क्षेत्र में शिक्षा का दूर दूर तक केंद्र नहीं है, उन स्थानों के उच्चीकरण को प्राथमिकता दी जाए। माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण की है मांग। 12वीं के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना मजबूरी। जंगल के रास्ते जाने से डरते हैं इलाके के बच्चे। दरअसल उधम सिंह नगर में जसपुर के तीर्थनगर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और यहाँ के लोग वर्षों से इंटर कॉलेज घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ से 10वीं पास करने वाले बच्चों को इंटर के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और इन 15 किलोमीटर का सफर जंगलों के रास्ते से है। लिहाजा बच्चों के साथ ही अभिभावकों को भी डर लगा रहता है। देखिए सर, रहने वाले तो हम यहीं के हैं और हमारी बेटियां भी पढ़ना चाहती हैं और पढ़ भी रही हैं। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जसपुर, तो वो घोषणा भी करके गए थे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी वो नहीं हो रही है कार्रवाई। यहाँ से कितनी कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर स्कूल है, सरकारी स्कूल, जो हाई स्कूल के बाद इंटर कॉलेज है। वहाँ जाती हैं लड़के, यहाँ से वहाँ जाने में कितनी दिक्कत आती है, तो कुछ लड़के इस वजह से पढ़ भी नहीं पाती। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए, अभी तक ना तो इस मामले में किसी ने कुछ किया है, बस कह के रह जाते हैं और करते कुछ नहीं है। मांग यही है कि जो हाई स्कूल है इसे इंटर कॉलेज कर दिया जाए ताकि लड़कियों को पढ़ने में सुविधा हो। देखिए भैया, यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर है जो स्कूल है और रास्ता बीच में जंगल भी पड़ता है और सड़क बिल्कुल पक्की नहीं है। सारे इतने गड्ढे और खड़ंजे हैं, बरसात में तो निकल भी नहीं सकते, अच्छा आदमी नहीं निकल सकता। और यहाँ से बच्चों को वहाँ तक जाना साइकिल से, वो भी तो कितना मुश्किल होता है। सोचो लड़कियों के लिए, मतलब जब बोल के गए थे तो कुछ तो करें, सिर्फ वोट बैंक के लिए बोल देते हैं। सच बताऊँ तो देखो, वोट बैंक के लिए आते हैं, लोगों को ठगते हैं और चले जाते हैं। 6000 की आबादी वाले इलाके में एक हाई स्कूल। एक साल पहले सीएम धामी ने की थी घोषणा। सीएम के आदेश की अधिकारियों ने की अनदेखी। जसपुर विधानसभा से लगभग 15 किलोमीटर दूर जंगलों के भीतर पथरीले रास्ते से होते हुए 6 से 7 हजार आबादी वाला ये क्षेत्र तीर्थनगर है, जहां पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण की मांग वर्षों से की जा रही है।
एक वर्ष पहले राज्य के सीएम जब इस इलाके में आए थे तब मंच स्थल से इसी विद्यालय के उच्चीकरण की घोषणा की थी, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी सीएम की घोषणा धरातल पर दिखती नजर नहीं आ रही है। इस स्कूल से हाई स्कूल करने के बाद आगे की पढ़ाई को विराम लग जाता है। मुख्यमंत्री जी ने उच्चीकरण की घोषणा की थी कि इसे इंटर कॉलेज बनाया जाएगा, वो केवल एक हवा ही निकला है, क्योंकि उच्चीकरण इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि एक स्कूल वहाँ पे गुरु नानक करके है, तो वो एक भाजपा नेता के चहेते का स्कूल है, उसकी उन्होंने इंटर कॉलेज की मांग कर रखी है, उसकी फाइल लगी हुई है। उसके कारण जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वो फिर हवा ही निकली। बीजेपी नेता के करीबी का इलाके में निजी स्कूल, 12वीं के लिए निजी स्कूल जाओ या 15 किलोमीटर दूर, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे तो निजी स्कूल का क्या। स्थानीयों का आरोप है कि तीरथ नगर विद्यालय का उच्चीकरण इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि तीरथ नगर में ही बीजेपी नेता के करीबी का निजी स्कूल है। जाहिर है कि तीरथ नगर सरकारी स्कूल से हाई स्कूल करने के बाद बच्चों के पास दो ही विकल्प है, या तो फिर निजी स्कूल में इंटर की पढ़ाई करें और उनके अभिभावक निजी स्कूल को पढ़ाई के नाम पर मोटी रकम जमा करें। ये बहुत 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे है। बढ़िया वाला इंदिरा गांधी राजकीय इंटर कॉलेज पड़ता है, ये काफ़ी दूरी पे है और बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना बरसात में तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि जंगल में भय का माहौल भी है और खतरा भी है, जानवरों का खतरा भी है, और वहाँ स्कूल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटर कॉलेज का होना तो बहुत अति आवश्यक जरूरी था। वहाँ कुछ लोग वंचित रहते हैं और कुछ लोग आते भी हैं, और ज़्यादातर लोग वंचित है वहाँ पे, और सरकार को इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए कि वहाँ इंटर कॉलेज होना चाहिए। राजधानी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंत्री, पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था का हाल अब तक बेहाल, करोड़ों का बजट कहाँ खर्च हो रहा शिक्षा मंत्री जी। 1500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में नहीं है शिक्षक, सैकड़ों स्कूलों में बच्चों की संख्या 10 से भी कम। देहरादून में बैठकर राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत महाराजा स्कूल में सुविधाएं बढ़ाने से लेकर कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में भी 1500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। सैकड़ों स्कूलों में शिक्षक तो है लेकिन बच्चों की संख्या 2 से 4 है। सच्चाई तो यह है कि पहाड़ों के सरकारी स्कूल में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। हजारों करोड़ का बजट शिक्षा के नाम पर कहां खर्च हो रहा है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। जसपुर के लोगों को राज्य में सिंगल इंजन वाली सरकार हो या डबल इंजन वाली, इससे क्या फर्क पड़ता है जब सीएम के आदेश की ही अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। HNN 24/7 के लिए जसपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट। और संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम, जिस तरह से अब उत्तराखंड की शिक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या माना जाए आखिर ये जो तीरथ नगर के लोग हैं किस तरह के सवाल उठा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, लगभग काफी लंबे समय से इस दिक्कत का सामना वहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। वहाँ की क्षेत्र की आबादी लगभग 6 से 7 हजार आबादी वाला क्षेत्र है, जो कि एक भोजपुर डाम के नाम से है, पतरामपुर से काफी लगता हुआ वो क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो वहाँ पर हाई स्कूल के बाद कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर इंटर के एग्जाम दिए जाए। वहीं दूसरी ओर वहाँ के स्थानीय लोगों ने काफी दिक्कत, काफी परेशानी, और कुछ अधिकारियों को अवगत कराया गया, मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया गया कि कहीं ना कहीं उसका उच्चीकरण करा जाए और उसे इंटर कॉलेज के रूप में बदला जाए, जिससे कि वहाँ जो हाई स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी शिक्षा पूरी हो सके इंटर में। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो वहीं कुछ लोग वहाँ एक आरोप भी लगाते हुए नजर आए कि वहीं पर किसी विधायक या विधायक के सहयोगी या किसी अन्य बीजेपी नेता के सहयोगी का एक स्कूल है, जिसकी वजह से बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। वहीं अगर दूसरी ओर कहा जाए तो अब से पूर्व लगभग 1 साल पूर्व मुखिया क्षेत्र के उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ जसपुर में आए थे। उन्होंने मंच पर एक आश्वासन देते हुए एक कहा था कि कहीं ना कहीं इसे जल्द ही इंटर कॉलेज के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो बातें हवाई नजर आ रही हैं। अभी के अभी उस स्कूल में हाई स्कूल तक ही पढ़ाई हो पा रही है। जी, तो लेकिन ऐसे में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं जसपुर के लोगों को, और अब
बच्चों का जो भविष्य है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जंगल के रास्ते उनको होकर के गुजरना पड़ता है, किस तरह की तकलीफें होती होंगी उनको? जी बिल्कुल, वहाँ कहीं ना कहीं 5 से 6 किलोमीटर का एरिया एक ऐसा एरिया कहलाया जाता है जहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है, टूटी हुई रोड है, बरसात में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरा और देखा जाए तो सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि वो पूरा क्षेत्र वन विभाग के अधीन है। आसपास वहाँ जानवरों का आगाज लगा रहता है, आए दिन फुलदार का और बड़े जानवरों का वहाँ आवा जावा रहता है, जिससे पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक जान का खतरा भी बना हुआ है। वहीं दूसरी अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पर इंटर स्कूल नहीं बन पाता है तो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकाल में नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सरकार पे भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार जो इतना बड़ा पैसे खर्च करती हुई नजर आ रही है शिक्षा पर, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी नाकामी नजर आ रही है। बिल्कुल वसीम, आप जुड़े रहिए हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है भाजपा से। शैलेंद्र जी, जिस तरह से ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं या फिर कहा जा सकता है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको 12-15 किलोमीटर जाना पड़ता है, जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, काफ़ी दुविधाएं भी हैं। आखिर क्यों शिक्षा में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं? शिक्षा विभाग क्यों इसकी सूद नहीं ले रहा है? आपकी बात सही है, परेशानियां हैं, पर दूसरी तरफ ये भी है कि काफी परेशानियां हल भी हुई हैं। जब मैंने अपने विधायकी काल में वहाँ पर 3 बेसिक शिक्षा के स्कूल बनवाए थे, फिर एक विद्यालय को अपग्रेड करके जूनियर हाई स्कूल बनवाया, बाद में हाई स्कूल बनवाया। तो इस समय वहाँ पर हाई स्कूल तक की शिक्षा तीरथ नगर जो ये बिहड़ क्षेत्र है और दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ पर सब बच्चों को मिल रहा है। हाँ, ये बात है कि इंटर कॉलेज बनाने की हमारी मांग चल रही है, और यहाँ का जो हाई स्कूल है वो पीएम श्री योजना के अंतर्गत उसको सम्मिलित भी सरकार ने कर लिया है। माननीय हमारे सांसद अजय भट्टी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये हाई इंटर कॉलेज हो जाए, क्योंकि 10वीं के बाद विशेष रूप से जो बालिकाएं हैं उनको जाने में जो बड़ियों वाला सबसे निकट इंटर कॉलेज है, लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो परेशानियां हैं, पर उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है जल्दी इस पर सरकार ध्यान दे रही है और इसका कहीं ना कहीं स्वीकृति हमें उच्चीकरण की मिलेगी। लेकिन अब तो लोगों में भी आक्रोश नजर आने लगा है शिक्षा विभाग की कार्यशैली से। ऐसा तो आपके लिए भी दिक्कत होगी आने वाले समय में, क्योंकि लोग तो नाराजगी बीजेपी से जताएंगे कि सरकार आपकी है, काम नहीं हो पा रहे हैं। जी, बात सही है। जब लोगों के काम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उनका आक्रोश भी होता है, और उसको दूर करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। माननीय सांसद जी भी इसमें लगे हैं, हमने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनकी सामने भी ये बातें रखी हैं, उनकी घोषणा में भी आई है कि इसको कहीं ना कहीं हम उच्चीकृत करेंगे। पीएम श्री के अंदर सम्मिलित भी करा गया है, हमें उम्मीद है जल्दी ये काम होगा। अच्छा, क्योंकि सीएम धामी ने भी इसकी घोषणा की थी, अभी तक उसका भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। पीएम श्री में सम्मिलित करने का कारण, क्योंकि इसमें पैसा मिल जाता है, एक अलग सा बजट है, तो पीएम श्री में इसको सम्मिलित कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी इसकी अनदेखी कर रहे हैं सीएम के आदेशों की भी? अब मैं किसी पर आक्षेप तो नहीं लगाना चाहूंगा, पर यह है कि कैसे संख्या देखी जाती है कि भाई कहाँ और आवश्यकताएं देखी जाती है, उसमें उस मापदंडों में जरूर ये पूरा उतर रहा है और इसमें होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 6000 की आबादी तो है इलाके में, लेकिन एक ही हाई स्कूल है अभी तक। जी, वहाँ इंटर की शिक्षा वहीं मिल जाए तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या तस्वीरें बदलेंगी या ऐसे ही? बिल्कुल बदलेंगे, बहुत कुछ बदल चुकी है। पहले एक बच्चा भी वहाँ पढ़ा लिखा नहीं होता था जब 2002 में विधायक बना। शिक्षा बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, आज 80% बच्चे पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है, शिक्षा बहुत तेजी से बदल रही है। अच्छा, क्योंकि विधायक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, कहीं यही तो वजह नहीं है कि अभिभावक जो है अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो व्यवस्था ही नहीं मिल पा रही उनको? गांव क्षेत्र में निजी स्कूल भी एक है, एक या दो, वो 8वीं से ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाना चाहे निजी स्कूल भी है, पर कक्षा 8 से ऊपर वहाँ निजी स्कूल कोई नहीं। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात भी रखी। हमारे साथ आदेश चौहान जी जुड़ गए हैं, विधायक है कांग्रेस से। आदेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार सर। आदित्य जी, जिस तरह से अब तस्वीरों में भी ये बात सामने आ रही है कि जो स्कूली बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनके अभिभावक भी परेशान हैं, क्या शिक्षा
विभाग में काम नहीं हो पा रहे हैं या फिर केवल हवाई दावे जो हैं वही किए जा रहे हैं? देखिए, सरकारी कोई भी विभाग हो उनमें खाली कागजी पूर्ति है। अधिकारी, रुद्रपुर हमारा जो जिला है कोई बहुत दूर नहीं है जी। लेकिन अगर आप सीओ सर उनसे पूछेंगे कि आप कॉलेज में निरीक्षण करने कब गए थे, तो वो उनके पास जवाब नहीं होगा जी। क्योंकि वजह क्या है कि उच्च अधिकारी कोई क्षेत्र में निकलता नहीं है भ्रमण को, और जो स्कूल टीचर हैं वो अपनी मनमानी में रहते हैं। कुछ सरकार की तरफ से लापरवाही, क्योंकि जो सुविधाएं क्लास टीचर नहीं है, बच्चे हैं उनके हिसाब से टीचर नहीं है जी। ये मतलब अव्यवस्था जी। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि नहीं तो हमारे जसपुर की पिछले वर्ष बच्ची जो है 21वें स्थान पाई थी अमीरा वाले जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो बच्चे आगे ना निकले, लेकिन सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने एसी रूम में बैठे रहते हैं जी। और वो कभी अपना नहीं जाते, बस केवल डांट जो आई या तो बहाना उनसे पूछो तो मीटिंग में है, केवल वो वहीं तक सीमित है अपने कार्यालय तक। अच्छा विधायक जी, क्योंकि एक आदेश भी अभी जारी किया गया था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद कम क्यों हो रही है, इसको लेकर एक सर्वे किया जाए। आखिर जब सुविधा नहीं देंगे, व्यवस्थाएं नहीं सरकारी स्कूलों में होगी, तो भाई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने को मजबूर होंगे ही। उसके दो कारण हैं सरकारी में ना भेजने के, क्योंकि 25% बच्चा इन्होंने जो प्राइवेट स्कूलों के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया कि उसमें जाएंगे, तो फिर हर व्यक्ति अपना जो बच्चा है उसमें भेजना चाहता है जी। और जो थोड़ा सा भी मीडियम क्लास की अभिभावक है वो चाहता है कि मैं अपने संस्थागत स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाऊं, क्योंकि उनका विश्वास ये है कि जो टीचर हमारा टेट पास, बीएड सब कुछ है, काबिल है, उस पर विश्वास नहीं है, और जो इंटर करके या बीएससी करके खाली नॉर्मल पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास अभिभावक कर रहा है। तो उसका रीजन क्या है? अव्यवस्था। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो उच्च अधिकारी हैं अगर ये अपने ऑफिसों को छोड़ें और ये फील्ड में जाए, अपने जो अधीनस्थ इनके स्कूल हैं उनका निरीक्षण हो बीच बीच में, तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती। बिल्कुल, और ये भी एक पहल करनी होगी, क्योंकि अगर विधायक और मंत्री या फिर अधिकारी अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देंगे तो शायद व्यवस्थाएं भी बदलती हुई नजर आएंगी राज्य में। जब किसी व्यक्ति, मैंने क्या कहा कि अगर अधिकारी नीचे आएंगे तो उनको लगेगा ना कि भाई ये कमी है, ये दिक्कत है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ऑफिसों में बैठ के मीटिंगें होती हैं तो वहाँ कागज जाते हैं और कागज में सब दिखाते हैं हमारे यहाँ दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है जी। तो जो कागज में दुरुस्त है लेकिन नीचे धरातल पे नहीं है, ये मेरा कहना है। अच्छा, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि सीएम धामी 1 साल पहले इसकी घोषणा भी कर चुके हैं और सीएम के आदेशों पर ही जो है अधिकारी पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के आदेशों को नहीं मान रहे। आप देखिए कि एक हमारे देवीपुरा गांव पड़ता है, जूनियर हाई स्कूल है, तो मैं एक बार वैसे उधर से निकल रहा था तो मैं स्कूल चला गया, तो मैंने उनसे जो प्रधानाचार्य उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ जो खंड शिक्षा अधिकारी कब से नहीं आया, रजिस्टर से दिखा सकते हैं? तो 1 साल में एक बार भी जो खंड शिक्षा अधिकारी है वो दोहरा निरीक्षण, वार्षिक निरीक्षण करने नहीं गया, जबकि कायदे में वो जसपुर में बैठता है जी। तो इस तरह जो रुद्रपुर में अगर ये मैंने क्या कहा कि अगर ये कागज की पूर्ति छोड़ दें, सरकार इस बात कहे कि धरातल पर काम करो अधिकारियों को कि आपको जनता के पैसे का जो वेतन मिलता है वो इसलिए मिलता है कि आप धरातल पर काम करें जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन कागजों में तो सब कुछ ठीक है लेकिन धरातल में कुछ भी ठीक नहीं। बिल्कुल आदेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ स्थानीय भी जुड़ गई हैं, कंचन गोस्वामी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। हाँ जी सर। कंचन जी, क्या लग रहा है केवल राजधानी में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है? हाँ जी सर, देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ पे बोल के गए थे, तो जो अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि मतलब योजनाएं लागू होती हैं और जो अधिकारी लोग हैं उन्हें हम लोगों तक नहीं, यानी कि आम जनता तक नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये शिकायत बहुत बार चली गई, क्योंकि हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जो है स्कूल है, इंटर कॉलेज है। अब लड़के तो किस तरह चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों को दिक्कत होती है क्योंकि रास्ता भी हमारे यहाँ कच्ची रोड है, यहाँ से वहां तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है, बीच में जंगल भी पड़ता है, तो लड़कियों को जो है काफी दिक्कत आती है उसमें। तो अच्छा। हमारे यहाँ हाई स्कूल है लेकिन इंटर कॉलेज नहीं है। अब लड़कियां हाई स्कूल तक तो पढ़ लेंगी किसी तरह, लेकिन आगे जाने के लिए वही अगर 50 में से 1-2 लड़के आगे निकल जाएं तो उसमें वो है। तो आसपास कोई प्राइवेट स्कूल है कि वो भी नहीं है? नहीं, प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, कुछ भी मतलब है ही नहीं, बस खाली
हाई स्कूल तक सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल भी बस वही है, नर्सरी तक LKG UKG इस टाइप के होंगे। बाकी वैसे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो ऐसे में करोड़ों रुपए का जो बजट सरकार खर्च करती है, क्या लग रहा है कि क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ पर वो पैसा खर्च हो जा रहा है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ऐसा शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, तो अगर स्कूल ही नहीं होंगे। तो हर किसी सरकारी स्कूल में जाके आप लोग देख सकते हो कि शिक्षा को कितनी वो मिल रही है। मतलब पैसा बस खाली बजट बनना है और पैसे का यूज जो है वो पता नहीं कहाँ हो रहा है। किसी भी कहीं भी देख लो आप, कोई से भी सरकारी स्कूल में देख लो जाके। अगर इतनी ही सरकारी स्कूल की वो होती तो ये प्राइवेट स्कूल इतने नहीं बढ़ते। क्या यही वजह है कि जो परिजन है उनको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है, व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती? हाँ जी सर, हाँ। सबसे पहले देखिए, मेन शिक्षा, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, मेन तो वो चीज होती है ना, जब सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षा की सही व्यवस्था हो जाएगी तो लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजेंगे? यहाँ तक कि आज के टाइम में देखा होगा आपने कि मजदूर आदमी को भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालना पड़ रहा है। वो खाना नहीं खा रहा है एक टाइम को, क्योंकि सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट मतलब फीस दे देगी, फ्री किताबें दे देगी, फ्री खाना दे देगी, लेकिन शिक्षा की जहाँ बात आ जाएगी ना, वहाँ अगर चेक करने आए ना तो टीचर्स भी टाइम पे नहीं पहुंच रहे। जो 50-60 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं ना, जो हमारे क्षेत्र की बात बता रही हूँ मैं, वैसे तो मुझे पता है हर सरकारी स्कूल का ये है, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी बच्चे जाके प्रेयर खुद कर रहे हैं। बताइए, 10-11 बजे तक टीचर स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सड़कों की सुविधाएं नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ आके चेक नहीं कर सकता कि हाँ कैसे क्या व्यवस्था है। तो मेन तो शिक्षा है ना। तुम खाना मत दो एक बार को। जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, क्या वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते हैं? भाई सरकारी स्कूल में जो भेज रहे हैं, अगर उन्हें अच्छी शिक्षा मिले तो वो लोग इतना तो कर सकते हैं। ड्रेस फ्री मिल रही है, खाना फ्री मिल गया है, लेकिन शिक्षा का क्या है? शिक्षा कहाँ मिल रही है? प्राइवेट स्कूलों में, वही ट्यूशनों में या फिर ट्यूशनों में। अच्छा कंचन जी, कभी क्या बच्चे ये भी बताते हैं क्या कि स्कूलों में जब जाते हैं तो वहाँ पर शिक्षक ही नहीं होते, पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक ही नहीं है? शिक्षक की भी कमी है। हाँ, है ही नहीं। अब एक बात बताइए, आप 6 से लेके और 10 तक स्कूल है, उसमें सिर्फ 4-5 टीचर हैं, तो किसे पढ़ाएंगे? वो क्या पढ़ाएंगे? बताइए। 4-5 टीचर हैं जी। हमारे यहाँ जो स्कूल है ये 6 से लेके और 10 तक है, तो इसमें कितने टीचर हैं? आके चेक करवाए जरा। तो लगभग 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है 12वीं कक्षा के लिए बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी, वो भी कच्चा रास्ता है, सड़कें कच्ची हैं, सड़कें तक नहीं है। बिल्कुल कंचन जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। कहा जा सकता है, तस्वीरों के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि कितनी दिक्कतें स्कूली बच्चों को भी हैं, और ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं। वसीम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वसीम, जिस तरह से जसपुर में तीरथ नगर के जो लोग हैं वो अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं, किस तरह के सवाल वो सरकार पर खड़े कर रहे हैं? क्योंकि बजट एक अच्छा खासा दिया जाता है शिक्षा विभाग के नाम, आखिर वो बजट कहाँ खर्च किया जा रहा है? जी, कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनता है, 6 से 7 हजार वोट है, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव होते हैं उनमें सिर्फ हमें यूज किया जाता है, अन्यथा उसके अलावा हमें यूज नहीं किया जाता किसी भी काम में। वहीं अगर सुविधा की बात करें तो ये आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि तीर्थनगर डैम जो जंगल के एरिया में है, ना ही तो रोडों की व्यवस्था है वहाँ पर, ना ही पढ़ाई की व्यवस्था है, ना कहीं पानी की व्यवस्था भी बड़ी एक दिक्कत का सामना बन जाती है जब बरसात लगती है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो तीर्थनगर से और इंटर पढ़ने के लिए बच्चा कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसमें 7 किलो से 8 किलोमीटर का एरिया जंगल का होता है। कहीं ना कहीं वहाँ जो जेंट्स बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो छोटी लड़कियां हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि अगर वहाँ कोई हादसा या जानवर उन पर आक्रमण कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या उच्च अधिकारी लेंगे या शिक्षा मंत्री लेंगे या उत्तराखंड की सरकार लेगी? ये एक बड़ा सवाल वहाँ की जनता जाहिर कर रही है, और एक सबसे बड़ा जो आक्रोश नजर आता हुआ दिख रहा है वहाँ की जनता में कि 2027 के चुनाव में, इस चुनाव में पहले हमारी जो परेशानियां वो दूर होंगी जब हम वोट देंगे, अन्यथा हम किसी भी विधायक को अंदर आने नहीं देंगे। जी बिल्कुल वसीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कबल की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।